हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से भी। तो ना, आप लोगों का धनतेरस कैसा गया है? आप लोगों ने धनतेरस की जो भी शॉपिंग की जाती है वो की या नहीं की? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने तो अभी तक शॉपिंग नहीं की है। हम लोग जाएंगे अभी मार्केट, मम्मी जी, मैं और ध्रुव के पापा। उससे पहले ना हम लोग कर रहे थे अपने घर की सफाई, और थोड़ी सी ना हमने अपने रूम की लाइटिंग की है चेंज। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी हमने अपने रूम की क्या लाइटिंग चेंज की है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारे रूम की जो हमने न्यू लाइट लगाई है ये कैसी लगी है। मेरा बहुत मन था कि हम इस तरीके की कुछ लाइटिंग करें अपने रूम में। तो फाइनली ध्रुव के पापा ने वो लाइटिंग कर ही दी है। सुबह से लगे लगी ना, हमें बहुत टाइम लग गया है। हम लगभग 10 बजे से स्टार्ट हुए थे लाइटिंग लगाना, और अभी बज रहे हैं दिन के 2-2:30 का टाइम हो ही चुका है। लंच टाइम हो चुका है, तो लंच वगैरह अभी तक भी नहीं हुआ है हमारा। अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग मार्केट। और आप लोग मेरे फेस पे ना ये देख रहे होंगे, जब हम घर की सफाई करते हैं ना तो ये तो होना बनता ही है। और त्योहार हो या कोई फंक्शन हो और फेस पे ऐसा कुछ ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ भी सेम वैसा ही है। कोई फंक्शन होता है या त्योहार होते हैं, मेरे फेस में ना दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो ना बहुत अजीब से लगते हैं। क्योंकि हम लोगों को होता ही है कि हम फंक्शन में या त्योहारों पे थोड़ा अलग सा लगे या अच्छे लगे तो, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और लेडीज हो, गर्ल्स हो, उनको तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, फेस पे अलग से ये नजर आ रहा है ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने ध्रुव के पापा को बोला भी था, तो उन्होंने बोला कि इससे हम डस्ट वगैरह का काम करते हैं घर में तो ये हो ही जाते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें बोला 1-2 दिन में ठीक होगा, लेकिन 1-2 दिन में तो दिवाली आ जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, क्योंकि होता है ना ये डस्ट वगैरह की वजह से चीजें हो ही जाती हैं फेस पे। तो चलिए मैं पहले ना आप लोगों को अपने रूम की लाइट दिखाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। पहले मैं कर लेती हूँ लाइट चालू, फिर मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को पूरा रूम दिखाऊंगी कैसा लग रहा है पूरा रूम। तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी लाइटिंग चेंज सी लग रही है। अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइटिंग हमने क्या चेंज की है अपने रूम की। तो गाइज ये है हमारा रूम, आप लोगों को पता ही है हमने अपने रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन बाहर से भी की है। वैसे दिवाली की अभी तक डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है। जैसे ही डेकोरेशन पूरी होगी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं ये है वो लाइटिंग जो कि हमने अपने रूम की चेंज की है। आप लोगों को ये लाइटिंग कैसी लगी आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने की है ये लाइटिंग अपने रूम में। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वाली लाइटिंग कैसी लगी है हमारे रूम में। ये लाइटिंग करने का ना मेरा बहुत ज्यादा ही मन था, तो मैं ध्रुव के पापा से ना बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे रूम में ना ऐसी कुछ लाइटिंग करवानी है। तो उन्होंने फाइनली बोला ठीक है चलो ये लाइटिंग कर ही लेते हैं, और मैं ही खुद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा। तो मैं ये लाइटिंग खुद ही कर दूंगा। तो फाइनली ध्रुव के पापा ने ना ये लाइटिंग कर दी रूम में, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है लाइटिंग देखने में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है ये लाइटिंग जो कि हमने लगाई है न्यू दिवाली के लिए अपने रूम में। और बाकी अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, और शाम के टाइम में आने वाले हैं मेरे पापा, जो दिवाली का त्योहार लेके आते हैं वो लेकर। तो पापा आएंगे शाम के टाइम, हम जाएंगे अभी मार्केट। जो भी शॉपिंग करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ लंच करने के लिए, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी फ्री होकर। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, हमें जाना था मार्केट। हम लोग मार्केट आ भी गए हैं धनतेरस की कुछ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जो लोग दिल्ली से हैं उन लोगों को पता होगा ही, आज दिल्ली में ना सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जो भी दिल्ली से बाहर से हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, दिल्ली में आज बहुत ज्यादा ही बारिश हुई है। जिसके कारण से ना मार्केट जैसी लगनी चाहिए ना अच्छी, बहुत ही सुंदर सी, वैसे नहीं लग पा रही है। क्योंकि बार बार ये ना बारिश रुक रही है आ रही है, इस तरीके से कुछ हो ही रहा है बारिश का। तो इसी वजह से मार्केट अच्छे से नहीं लग पाई है। लेकिन जितनी भी मार्केट लगी थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई ही दी है। ज्यादा हम लोग भी शॉपिंग नहीं कर पाए हैं बारिश के कारण से ही। बस जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने वही चीजें ली है, जैसे की थी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। और यहाँ पर ना इस शॉप पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां थी जो कि मम्मी जी यहाँ पर देख रही थी। जो भी मूर्तियां हमें अच्छी लगी हमने वो मूर्तियां ली। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमने कौन कौन सी मूर्तियां ली है। आप लोग इस शॉप पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सभी भगवानों की मूर्तियां थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। मन करा था कि सारी ही मूर्तियां ले लो, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। तो हमने कुछ मूर्तियां ली भी हैं अपने घर के लिए। और लक्ष्मी गणेश जी की आप लोग मूर्ति देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जी हमारे सामने ही बैठे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं भगवान जी की। तो जो भी हम लोग मूर्तियां लेकर आए हैं वो है ये सारी मूर्तियां। तो ये है लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश हम लोग लेकर आए हैं दो। देखते हैं कौन से लक्ष्मी गणेश जी हम रखेंगे पूजा में। और आप लोग देख सकते हैं बाकी हम लोग लेकर आए हैं राम दरबार, शेरा वाली माता,
कान्हा जी, सभी भगवान जो भी हमें सुंदर लगे, हम सभी भगवानों की मूर्तियां लेकर आ ही गए हैं। अगर धनतेरस के दिन हम लोग इतनी अच्छी चीज अपने घर में लेकर आए तो क्या बात होती है। तो हमने ना ज्यादा कुछ शॉपिंग तो की नहीं मार्केट में, क्योंकि बारिश आ रही थी इस वजह से। बाकी जो भी चीजें की शॉपिंग की है वो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है। मेन लिए हमने लक्ष्मी गणेश जी। दिखाओ क्या बना रहे हो। दिए कैसे बनाए हैं दिए, आपके हाथों से। बना के दिखाओ। अब रुक जाओ। आप लोगों ने देखा ही ध्रुव ने क्ले से कितने सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं। ध्रुव ना सच बताऊं क्ले से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेता है। इस टाइम भी इसने बनाए थे यहाँ पर स्टार दिए, बहुत सी चीजें। लेकिन सबसे सुंदर मुझे लगे थे दिवाली के दिए, जो कि ध्रुव ने ना बहुत ही सुंदर बनाए थे। और कलरफुल दिए बनाए हैं उसने। ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, सारे ही कलर के उसने दिए बनाए, जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर थे। और यहाँ पर ध्रुव का इंतजार हो चुका था पूरा। उसके नाना नानी आ चुके हैं। ध्रुव ने ना अपने नाना नानी से कुछ चीजें मंगाई थी, जो कि उसको लग रहा था कि जब तक नाना नानी नहीं आएंगे तब तक नहीं मिल पाएंगी। तो मम्मी पापा आ चुके हैं और ध्रुव हो चुका है खुश, क्योंकि जो उसने चीजें मंगाई हैं वो उसे आज मिल जाएंगी। जैसे कि थी बंदूक, तो उसने बंदूक मंगाई थी पटाखे वाली। तो मम्मी पापा उसके लिए लेकर आए थे बंदूक। उसने तो मंगाई थी एक बंदूक, लेकिन मम्मी पापा लेकर आ चुके हैं दो। जैसे ही पापा आकर बैठे उसने बोला नाना पहले मुझे मेरी बंदूक दे दो, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को ना ऐसी चीजें जब मन करता है लेने का, उसको मिलना वाली हो और उसको इंतजार पूरा ना हो रहा हो ना, तो बच्चे का बहुत ज्यादा ही वेट करना ठीक नहीं होता। तो ध्रुव यहाँ पर ना इंतजार बहुत ज्यादा ही कर चुका था। तो फाइनली पापा ने उसको बंदूक दे भी दी और वो चला कर देख रहा था कि ठीक है भी या नहीं, क्योंकि ध्रुव ना इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ही गौर रखता है। अगर कोई चीज खराब है तो वो उस चीज को यूज नहीं करता। तो यहाँ पर वो चेक कर रहा था कि बंदूक ठीक से चल भी पा रही है कि नहीं चल पा रही। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पापा मम्मी आ चुके हैं, तो अब मैं लगा दूंगी पापा मम्मी के लिए नाश्ता। यहाँ पे मैंने लगा दिया है नाश्ता मम्मी जी और मम्मी के लिए। तो मम्मी जी और मम्मी दोनों ही नाश्ता कर लेंगे ऊपर रूम में, और पापा जी और पापा कर लेंगे नीचे हॉल में नाश्ता। तो नाश्ता भी मैंने जल्दी ही लगा दिया है, क्योंकि हमने बनाए थे पकोड़े। तो नाश्ता करने के बाद मैं पकोड़े भी लगा दूंगी, जिससे कि पकोड़े खाते खाते पापा जी, पापा, मम्मी जी और मम्मी सभी कर लें एक दूसरे से बातें। क्योंकि ये कुछ त्योहार होते हैं ना, दिवाली है, होली है, इस पे स्पेशली ना हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। बहुत सी बातें होती है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो इन दो त्योहारों पे हम एक दूसरे से मिलते हैं, भले ही हमारे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन इन दो दो त्योहारों पे हम लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पापा और पापा जी दोनों ही पकोड़े टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने बोला बहुत अच्छे पकोड़े भी बने थे। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियां, जिससे कि ना डिनर भी थोड़ा टाइम से ही पूरा हो जाए, क्योंकि आज ना बारिश की वजह से पापा मम्मी को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो डिनर का टाइम भी हो ही चुका है। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ रोटी में बनाकर रख देती हूँ, जिससे कि जब डिनर सबके लिए लगाऊं तो जल्दी लगा पाऊं और मैं थोड़ी देर मम्मी पापा से बात भी कर लूं। क्योंकि होता है ना, सबका मन होता है थोड़ी देर हम बात भी कर ले। तो बात करूंगी मैं मम्मी पापा से। और यहाँ पर पापा जी और पापा एक दूसरे को देने लगे थे मिठाई, जो कि दिवाली के त्योहार में स्पेशली चीज, स्पेशल सबसे चीज होती ही है मिठाई। तो यहाँ पर पापा जी ने दी थी पापा को मिठाई, अब पापा ने दी थी पापा जी को मिठाई, जो कि बहुत अच्छी चीज लग रही थी देखने में। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही मम्मी पापा आ चुके हैं घर दिवाली की मिठाई लेकर। दिवाली पर वैसा तो इम्पोर्टेंट होती है मिठाई, लेकिन अगर आपका मन है कुछ लेकर आने का तो ला सकते हैं। तो मम्मी पापा क्या सामान लेकर आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से। फिर आप लोग मुझे देखकर बताइएगा आप लोगों को इन सारे ही सामान में से सबसे अच्छा क्या लगा है और मुझे क्या अच्छा लगा है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को सारा सामान दिखाने के बाद। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी पापा क्या क्या सामान लेकर आए हैं। तो ये है वो सारा ही सामान जो कि मम्मी पापा लेकर आए हैं दिवाली के त्योहार में। तो मैं सभी सामान आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी क्या क्या सामान मम्मी पापा लेकर आए हैं। तो ये है गुलाब जामुन, साथ में लेकर आए हैं ड्राई फ्रूट्स, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर रखे हैं ये कलरफुल दिए, दिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर रखे बेसन के लड्डू और ध्रुव की चॉकलेट, क्योंकि ध्रुव की चॉकलेट आना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर रखा है जूस, जो कि ध्रुव का फेवरेट है। ये है ध्रुव के कपड़े दिवाली के लिए। और साथ ही में रखे हैं ध्रुव के पापा के कपड़े, क्योंकि ध्रुव के पापा का बर्थडे जल्दी में ही आने वाला है। तो मम्मी पापा ध्रुव के पापा के कपड़े लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारा ही सामान लेकर आए हैं मम्मी पापा दिवाली के त्योहार में। तो आप लोगों ने देख ही लिया है मम्मी पापा क्या क्या सामान लेकर आए हैं दिवाली पर। वैसे तो दिवाली पर इम्पोर्टेंट होती है मिठाई, लेकिन मम्मी पापा का मन था जो भी सामान लाने का मम्मी पापा लेकर आए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी। क्योंकि ध्रुव को जूस पसंद है तो जूस है, चॉकलेट है, तो बच्चे की पसंद की चीज लाना भी जरूरी हो ही जाता है। और सबसे अच्छा इन सामान में मुझे क्या लगा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। ये है मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, जो कि है मेरे ध्रुव के कपड़े। और ये ना वैसे तो गरम सेट है, लेकिन ना ये बहुत अच्छा है। तो ना कभी कभी होता है ना हमें कोई कपड़ा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है,
तो वैसे ही मुझे ये सेट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ध्रुव का। तो मैं सोच रही हूँ इसको ये कपड़े पहनाऊंगी मैं भाई दूज पे। तो आप लोग भी देखिएगा ये पूरा सेट जब ध्रुव पहनेगा तो कैसा लगता है। और बाकी आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, धनतेरस ब्लॉग, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज मम्मी पापा जाने लगे थे घर और हम लोग थोड़ा बाहर तक गए थे मम्मी पापा को छोड़ने के लिए। और सच बताऊं आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मम्मी पापा से दूर होने का, क्योंकि होता है ना भले ही हम अपने मम्मी पापा से कितनी भी फोन पर बातें कर ले, लेकिन जब हम सामने उनसे मिलते हैं तो उनसे दूर होने का मन नहीं करता है। तो फिर भी उन्हें तो अपने घर जाना ही था, तो मम्मी पापा जा चुके हैं अपने घर। और आज का मेरा ये ब्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।